तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो कलाकार हैं, जो इस बेल्ट के हैं, उनको यहीं पे काम मिले, उनको पलायन न करना पड़े, माइग्रेट होकर के वहाँ न जाना पड़े, उनको अपनी जगह पे काम मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं काशी में हूँ और काशी शिव की नगरी है और यहाँ पे एक से एक लोग मिले हमको। और हमारे साथ हैं अभी उज्जवल पांडे जी, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। इनको बोल सकते, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थोड़ा बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे आप आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और पिछले 15 सालों से लगातार फिल्में बना रहा हूँ। और चूँकि बनारस का हूँ और एक मिशन लेकर के चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है अपनी इंडस्ट्री अपना सिनेमा, जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि हम पूर्वांचल में अपनी भाषा के लिए, जो हमारी मुख्य रूप से जो हमारी भाषाएं हैं, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, ये जो हमारी भाषाएं हैं, इनके लिए बेसिकली और इन भाषाओं के कलाकारों के लिए अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री बनाए, मुख्य तौर पे भोजपुरी और हिंदी के लिए। तो उसमें हम इस अभियान को पिछले 12-15 सालों से चला रहे हैं, जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि चूँकि देखिए, देश में हर भाषा की, हर क्षेत्रीय भाषा की अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है। जैसे आपकी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सबकी अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक मराठी प्रदेश में, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक मराठी प्रदेश में चलती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, जिसको महाराष्ट्र बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो कलाकार हैं, जो इस बेल्ट के हैं, उनको यहीं पे काम मिले, उनको पलायन न करना पड़े, माइग्रेट होकर के वहाँ न जाना पड़े, उनको अपनी जगह पे काम मिले। हम छोटी फिल्में बनाएं, हम कम बजट की फिल्में बनाएं, लेकिन अपनी फिल्में बनाएं, अपने लोगों के लिए बनाएं। क्योंकि देखिए क्या होता है उत्पल भाई, कि जब किसी भाषा के बारे में आपको जानकारी है, जैसे अगर आप भोजपुरी जानते हैं, तब आप भोजपुरी में कुछ कहेंगे ना, तो उसका मतलब भोजपुरी दर्शक समझेगा। लेकिन अगर आप भोजपुरी भाषी हैं ही नहीं, आप मराठी हैं, आप पंजाबी हैं, तब आप भोजपुरी के बारे में कुछ बोलेंगे तो उसमें एक आपका फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही वो भोजपुरी आदमी उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा जितना एक भोजपुरिया से कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि हम अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री बनाएं और उसमें हम अपनी भाषा के लिए काम करें। एक सवाल है कि जैसे भोजपुरी का बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो एक्टर हैं, एक्टर के नाम पे तो आते हैं कि सिंगर हो गया तो एक्टर बन जाता है। यहाँ पे ये क्यों चलन है? पहले एक्टर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो दिमाग में लोगों के कुछ 20 साल पहले से ये डाल दिया गया है कि जो सिंगर होगा वही एक्टर होगा। सिंगर और एक्टर होने का मतलब यहाँ पे ये है कि मास ऑडियंस, पब्लिक, एज ए सिंगर आप भोजपुरी में पहले हिट होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर सिंगर्स आते हैं क्योंकि फ़िल्म बनाना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन गाना आमतौर पे छोटे छोटे स्टूडियोज़ खुल गए हैं, बहुत सस्ते में बन जाता है, 1000-2000 में गाना बन जाता है। तो ये एक बहुत बुरा चलन है। कुछ लोग ठीक ठाक भी निकले, जैसे इसमें से एक दिनेश लाल यादव निरहुआ करके एक एक्टर हैं, जो कि सिंगर से आए, लेकिन एज एन एक्टर उन्होंने जो अपने ऊपर काम किया, जो मेहनत करी, वो बहुत अच्छी है। तो ये एक बहुत बुरा चलन है। हम जिस तरीके की भोजपुरी फिल्में बनाना चाहते हैं उसमें ये है कि हम अच्छे एक्टर्स, अच्छे आर्टिस्ट उठाएं और अश्लीलता मुक्त भोजपुरी फिल्में बनाएं। जो हमारा कल्चर है हम उसको प्रेजेंट करें, हम अच्छी फिल्में बनाएं जिसमें हमारा जो कल्चर है, जो हमारी बात है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी पहचान है, वो निकल के हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, उसमें बहुत दमखम है ना, जिसको आजकल भोजपुरी फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। एक चीज़ और भी था, कल हम लोग विनीत सर का ले रहे थे कि ऑडियंस सिनेमा तक नहीं आ पाती है भोजपुरी इंडस्ट्री की। ऐसा क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप अच्छी फिल्म बनाते हैं तो ऑडियंस क्यों है? ऑडियंस फिल्म देखने के लिए ही है ना। वो यूट्यूब पे देख रही है, वो जाकर के हॉलीवुड की फिल्में देख रही है, वो हिंदी फिल्में देख रही है। इसी पर्दे पे, इसी आईपी मॉल के पर्दे पे यही के भोजपुरी भाषी लोग आकर के हिंदी फिल्में देख करके 100 करोड़ का बनाते हैं ना। साउथ इंडिया डब करके बना रही है, पुष्पा जैसी फिल्में आती हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट वैसा हो तब आपको जो है लोग देखने आएंगे। लेकिन अगर आप वही 1970-1980 की घिसी-पिटी फिल्मों के स्क्रिप्ट उठा करके और 4 शॉर्ट्स पहना करके लड़कियों को और गंदे गाने गवा करके आप रोज़, कौन होगा जो
हो सकता है कि वो अपने कोने में छुप करके यूट्यूब पे आपकी फिल्म देख ले, लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठ करके तो वो कभी नहीं आए, और उसके लिए आपको टिकट खर्च करके वो आए तो ये तो असंभव है। आप कंटेंट वैसा बनाइए, आप नदिया के पार बनाइए, देखिए ऑडियंस कैसे आती है आपके सिनेमाघर। एक चीज़ जैसे मैं एक सवाल बीच में रुकता हूँ, भगत सिंह हमारे बलिया जिला के, उनके ऊपर बायोग्राफी भोजपुरी में बननी चाहिए, नहीं बना आज तक। आप अगर देखेंगे तो आपके पास महान लोग रहे हैं, उनकी बायोपिक बिल्कुल बननी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी कहानियाँ हैं, आपके पास एक से एक कहानियाँ, पंचलाइट कहानी कहाँ की है? पंचलाइट हमारे अपने पास की कहानी है ना। प्रेमचंद कहाँ के हैं? प्रेमचंद हमारे लम्हे के हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं उसको अगर आज के दौर में रखा जाए, वो आज भी प्रासंगिक कहानियाँ हैं, अगर उनको बनाने शुरू किया जाए, है ना। जैसे एक बार गुलजार साहब ने बीच में कोशिश की थी बनाने की, तो अगर हम उसको अपनी भाषा में बनाएं, चूँकि भले वो हिंदी में लिखी गई थी लेकिन भोजपुरी बेल्ट की कहानियाँ थी, तो उसको अगर हम अपनी भाषा में बनाएं तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगी। भाई आप भोजपुरी के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं जो आने वाले दर्शकों के लिए अच्छा लगे और लगे कि हाँ भोजपुरी में कुछ जान आए? भोजपुरी के लिए मैंने पिछले 10 सालों में पहले मैं सिर्फ हिंदी फिल्में बनाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार भोजपुरी फिल्में, हिंदी भोजपुरी दोनों मिक्स बना रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी ज़्यादातर बना रहा हूँ। और उसमें जो है हमने कई सारी शॉर्ट फिल्में, जैसे कोहबर नाम से एक शॉर्ट फिल्म आई थी हमारी, बहुत प्रसारित हुई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा। लोगों के फ़ोन आता था कि भैया मेरी मम्मी ने देख करके फिल्म रो दिया, पूरी फैमिली के साथ हमने बैठ करके देखा। तो इस तरह के कंटेंट हम लगातार बना रहे हैं, और अभी हमने 2 फीचर फिल्में बनाई हैं, एक डाकघर और एक गुलाब जामुन। ये जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, और कंटिन्यू लगातार हम अपनी भाषा के लिए एक अलग तरीके का काम कर रहे हैं। सर आपको है ना फैनी फाइनेंस का आइडिया कैसा लगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसा? नहीं, सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को बहुत बधाई, उत्पल भाई आपको भी और नवनीत भाई आपको भी, कि हम लोगों की दर्शकों को बता दें जागरण फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात हुई, और उसके बाद इन दोनों लोगों ने बैठ कर के मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। और आज के दौर में एक ये रिवोल्यूशनरी काम है, क्रांतिकारी कदम है आपका, कि एक अलग, जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, अब हमारे जैसे फिल्म मेकर जो अभी एक फाइनेंस खोजने जाते हैं, तो उनको सबसे पहले प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं इतने आइटम सॉन्ग चाहिए, नहीं हमको इतने गंदे गाने चाहिए, और उसकी वजह से फाइनेंस नहीं इकट्ठा हो पाता है, बहुत मेहनत करके इधर उधर से फाइनेंस इकट्ठा करना पड़ता है। तो वैसी सिचुएशन में अच्छे आर्टिस्टों के लिए, अच्छे फिल्म मेकर्स के लिए आप लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया, बड़ा काबिल तारीफ़ है। मैंने कॉन्सेप्ट देखा, और क्राउड फंडिंग का जो मामला है, इसमें मैंने देखा था एक फ़िल्म आई थी मंथन, हाँ, मंथन फिल्म आई थी, और मंथन फिल्म श्याम बेनेगल जी ने जब बनाई तो वो दूध के बारे में, अमूल के बारे में, अमूल तब नया नया आया था, उसके लिए वो उन्होंने बनाना शुरू किया था। उसके लिए उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा था, तो वो गुजरात गए, और गुजरात में जाकर के उन्होंने क्राउड फंडिंग करी, और 10,000 लगभग 10,000 गुजरातियों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया कि हम आपकी कहानी कहने वाले हैं, तो हमको आपसे ही फाइनेंस चाहिए, भले आप 10 रुपये दीजिए। तो वो ये जो आपने कॉन्सेप्ट लाया ना कि हम ज़्यादातर लोगों से एक मास से पैसा उठाएंगे, क्योंकि देखिए जिनकी संस्कृति के बारे में बात करनी है उनसे पैसा लेना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो कुछ पैसा दें लेकिन वो उस फिल्म के हिस्सेदार भी बने, और साथ ही साथ हम एक अच्छी फिल्म भी बना पाएँ। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत ताबड़तोड़, बहुत ज़बरदस्त, मैं तो इससे जुड़ने वाला हूँ। थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। सबको पांडे जी का बात कैसा लगा, और इनको हम चाहेंगे कि सब लोग सपोर्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।